जुड़वां ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार दोनों बहनें आमने सामने आ ही गईं। ज़ारा और सारा एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं कि उनके इस सिचुएशन में कोई नॉर्मल शख्स हो तो वो बेहोश हो जाए अपनी हम शक्ल को देखकर। खैर, ज़ारा के असाब तो काफ़ी मजबूत हैं, इसीलिए तो इस सिचुएशन को बड़े तरीके से हैंडल करती है। सारा का हाथ पकड़कर इसे एक साइड पर ले जाकर कहती है, तुम तो बिल्कुल मेरी शक्ल की हो। मैं हैरान हूँ, ये तो सुना था कि एक शक्ल के 7 इंसान इस दुनिया में होते हैं, लेकिन देख आज पहली बार रही हूँ। लेकिन हमारी मुलाकात हुई है, इस बारे में तुम किसी को बताना मत। क्या पता माजी में हमारा कोई रिश्ता रहा हो, हमारे दुश्मन इस बात का फ़ायदा उठाकर हमें ख़त्म करने की कोशिश करें। वो जानबूझकर सारा को डरा रही है और सारा सच में डर जाती है। वो जिस मासूमियत से हैं कहती है, बड़ी प्यारी लगी। खैर, इन दोनों का मसला तो हल हुआ एक दूसरे को देखने के बाद। अब ज़ारा इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगी कि इसके नाना मियाँ और इसकी माँ इसे कराची शायद इसीलिए नहीं आने देना चाहते थे कि कराची में इसके साथ कोई राज छुपा है। अपनी हमशक्ल को देखकर वो आधे सच तक तो पहुंच चुकी है, पूरा सच भी जानना चाहती है। इसलिए नाना मियाँ से कहती है कि नाना मियाँ, मुझे ये तो पता है कि मेरा एक भाई था, लेकिन क्या मेरी कोई बहन भी थी? अब नाना मियाँ तो नज़रें चुराते हैं ज़ारा की बात सुनकर। इसका मतलब है कि इन्हें पता है कि ज़ारा की कोई बहन भी है। लेकिन जिस तरह आज के एपिसोड में इस सारी बात को क्लियर किया गया कि सारी मास्टरमाइंड के पीछे फरहत थी, इसने किस तरह भाई के एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाकर शाजिया को इसकी एक बच्ची पकड़ाकर यहाँ से भगाया था, ये कहकर कि भाईजान इस बच्ची को मारना चाहते हैं, इसलिए इसे ये लेकर यहाँ से भाग जाओ। और शाजिया भी किसी को बताए बगैर पूछे बगैर वहाँ से भाग जाती है, ये जाने बगैर कि इसकी एक नहीं 2 बेटियाँ थी। जिसके बाद फरहत अपने भाई को ये कह देती है कि वो किसी के साथ भाग गई। इसीलिए तो मजहर साहब नफ़रत करते हैं शाजिया और सारा से। फरहत बेगम को लगा था कि इनक्यूबेटर में मौजूद बच्ची शायद बच ना पाए, कमज़ोर है, इतनी सी उम्र में मर गई तो भाई की जायदाद का कोई वारिस नहीं बचेगा। लेकिन इस बच्ची की ज़िंदगी थी, इसीलिए वो बच गई और अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनकी नज़रों के सामने खटक रही है। जिस जायदाद की खातिर इन्होंने इतना कुछ किया, वो जायदाद सारा को मिल जाए, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं ज़ारा सारा का फ़ोन नंबर ले लेती है ताकि राब्ते में रहे। वो इसे फ़ोन करती है इसके वालिद की तबीयत का पूछने के लिए कि वो अब कैसे हैं। ऐसे में रक्षी कमरे में आ जाती है, इसे फ़ोन पर बातें करते देख फ़ौरन इसके हाथ से मोबाइल खींच लेती है। किस लड़के से बात कर रही हो? सारा डर जाती है, मैं लड़के से बात नहीं कर रही, ज़ारा से बात कर रही हूँ। लेकिन रक्षी को यकीन नहीं आता। वो फ़ोन इसके हाथ से खींच कर फ़ोन पर मौजूद दूसरी तरफ ज़ारा से कहती है, तुम जाहिद हो या ज़ारा, जो कोई भी हो, अपनी इस सारा की करतूत तो सुन लो पहले। तुम पहले लड़के नहीं हो इसकी ज़िंदगी में, पहले भी बड़े लड़कों को अपने जाल में फंसा चुकी है, घर से भाग भी चुकी है। इसकी वजह से इसका बाप हॉस्पिटल पहुंच गया, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सुनाती। ज़ारा फ़ोन की दूसरी तरफ हैरान होकर कहती है, ये आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुनी है। इसकी नज़रों के सामने वो रेस्टोरेंट वाली लड़की घूम जाती है। एक बार मेरे सामने आ जाए फिर बताऊंगी इसे कि मैं कौन हूँ। और वाकई अब कहानी शुरू होगी जब ज़ारा सारा की जगह इस घर में आएगी और एक एक से बदले लेगी इसकी बहन के साथ किए जाने वाले सलूक का।